लेकिन विश्व के लोग, यहां भी हमको बहुत लोग मिले और हर जगह मिलते हैं, बहुत से अंग्रेज हमको मिलते हैं, वो कहते हैं कि आई डिप्रेस, मैं डिप्रेशन में हूं। मैं नहीं हूं, याद रखना, तुम मुझे मत समझना, हमें कोई टेंशन नहीं है, हम तो अटेंशन में हैं, क्योंकि गुरु की शरण में है। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहूं, तो हम तो टेंशन में हैं, टेंशन। पर यहां भी बहुत लोग मिले जो कहते हैं हम टेंशन में हैं, हम स्ट्रेस में हैं, मैं डिप्रेशन में हूं। मेरे प्रियजनों, हम प्रार्थना करना चाहते, विश्व के जितने भी पाश्चात्य यूरोपियन कंट्री या जितने भी कंट्रियां विदेश हैं, जितने भी देश हैं, वो इसलिए डिप्रेशन में वहां के लोग होते हैं क्योंकि उनके पास मुस्कुराने की वजह नहीं है, उनके पास आध्यात्मिकता नहीं है। और याद रखना, तुम साधनों से ब्रेन तुम्हारा कुंठा हो जाएगा। कुंठा मींस कमजोर। जितने तुम मशीनरी में उतरोगे उतने तुम कमजोर पड़ते जाओगे, जितने तुम साधनों में उतरोगे उतने तुम कमजोर पड़ते जाओगे। बुरा मत मानिएगा, बहुत लोगों को बुरा लगेगा, पर सत्य बात तो कड़वी होती है, तुम्हें पीनी पड़ेगी, और पीना नहीं है तुम निगल जाओ। कड़वी दवाई निगली जाती, मीठी दवाई पी जाती, कड़वी गोली तो निगली जाती। तो मेरी बात को निगल जाना। यहां पे भी रहने वाले बहुत से माता पिता के बच्चे मंद बुद्धि के हैं, ऑटिज्म, और ऑटिज्म का पहला कारण है पितृदोष। केवल एक कारण, पितृदोष। ऑटिज्म का पहला कारण पितृदोष, और ऑटिज्म का आध्यात्मिक कारण अगर पितृदोष है तो वैज्ञानिक कारण बहुत मशीनरी में पड़ गया है। इसलिए उस बच्चे की आयु अपनी आयु से पीछे। उपाय यही है, पितरों को प्रसन्न करना है तो मरने के बाद नहीं, तुम्हारे पास अगर मां बाप हो, जीते जी सेवा कर लेना। इसलिए सुंदरकांड की हम तुमको चर्चा करना चाहते कि जागो, हमारी कथा तुमको जगाएगी, और तुम्हारी अनुमति खुद की है, तुम भागो या जागो, हमारा कोई आदेश नहीं। व्यासपीठ कभी कोई आदेश नहीं, बुरा मत मानना, संत कभी कोई आज्ञा नहीं देता। जो आज्ञा देता वो संत नहीं होता। संत तो केवल प्रवचन देता है, प्रवचन में से एक वचन में ही व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। प्रवचन के एक वचन से व्यक्ति का कल्याण। तो आप जो पाना चाहो, हमारी किताब खुली है। हनुमान जी कहते हैं हमारी कृपा खुली है, आप जो पाना चाहो वो आप पा सकते हो। तो सुंदरकांड से अगर तुम जो पाना चाहो तो सुंदरकांड की एक एक चौपाई सीखने योग्य है। हनुमान जी लंका को देखते हैं तो ऊपर से देखते हैं, हमें भी साधनों को ऊपर से देखना है, साधना को अंदर से देखना है। साधना को इधर से देखना, साधनों को ऊपर से। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम साधनों के विरोध में हैं, बिल्कुल भी नहीं। हम संसाधन के उपयोग में हम भी करते हैं, हम वैज्ञानिक के भी विरोध में नहीं है, क्योंकि हम भी विज्ञान का प्रयोग करते हैं। हम केवल आपको यह कहना चाहते हैं कि तुम बाहर से फुल वैज्ञानिक रहो, अंदर से तुम ज्ञानिक रहो। बाहर से तुम पाश्चात्य संस्कृति के भले ही तुम दिखाई पड़ो, अंदर से भारत का दिल धड़कना चाहिए।